ओके, सो अगर आप क्रिप्टो कर रहे हो तो इस शख्स के बयान पर, इस शख्स के अल्फाज पर आपको गहरी नज़र रखनी होगी। तो अभी हम चलते हैं कि मार्केट में डंप क्यों आता है और पंप क्यों आता है। ओके, इस वीडियो को लास्ट तक देखो, मैं ग्रुप में ही पोस्ट कर रहा हूँ, तो जिसने भी देखा हो उसके लिए ही फ़ायदा है। बहुत ही बेस्ट वीडियो एक्चुअली मैंने खुद सीखा है। एक बंदा है, JS राव नाम है उसका, उससे सीखा है। मैं क्रेडिट खुद को नहीं दे रहा, उसको दे रहा हूँ। लेकिन अगर कोई उसको नहीं जानता तो उसको मैं बता रहा हूँ। ओके, इस बंदे के बयान पर आपको नज़र रखनी है कि ये क्या कह रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है फेड चेयरमैन पॉवेल, जिसका नाम है, जो कि मैं कल बता रहा था आप लोगों को। इससे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, इस वेबसाइट पर आओ, federalreserve.gov। ओके, यहाँ पर आप मीटिंग कैलेंडर्स एंड इंफॉर्मेशन पर क्लिक करो। ओके, आपको ये बताएगा कि आल्ट सीज़न गिरने वाली है या ऊपर जाने वाली है। तो जो अगर किसी ने आल्ट सीज़न 2019 में मिस किया है, मोस्ट प्रोबेबली इस ग्रुप में सब ने मिस किया क्योंकि सब नए हैं। ओके, लेकिन जो 2019 में आल्ट सीज़न पंप हुए थे, 10x 15x 30x तक अकाउंट गए थे लोगों के, इतने ऊपर गए थे सब, और इतना प्रॉफिट लोगों ने किया था। वो सब आप कैसे मालूम कर सकते हो? मैं वो आप लोगों को बता सकता हूँ। पहले वो मैं बता दूँ कि इथेरियम उस वक्त कहाँ पे था, और इस यहाँ पे जो बयान आया बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम, उसके बाद इथेरियम की क्या हालत हो गई। ओके, सो इथेरियम पे चलते। पहले इथेरियम 2019 में अगर मैं आप लोगों को बता दूं, डेली के चार्ट पे हम चलते। ओके, 2019 एक्चुअली वीकली पे चलते हैं। ओके, हाँ, वीकली पे अगर हम देखो, ये है इथेरियम की प्राइस दिसंबर 2019। नीचे अगर आप लोगों को दिख रहा है कहाँ पर थी है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे, यहाँ पे अगर दिसंबर, ये है यही पे था। ओके, अगर इथेरियम की प्राइस देख लो, यहाँ पे है $122। ओके, फिर ऊपर गया $289 तक, फिर थोड़ा सा डंप आया 2020 तक। ओके, उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया फेडरल रिजर्व सिस्टम में कि उसके बाद पंप शुरू हो गई। कब, कहाँ से? 103 से इथेरियम कहाँ पे पहुँच गई? $3000 पे 2021 तक। एक साल में अगर किसी ने इथेरियम यहाँ पे लिया हो ना, और यहाँ पे इसको छोड़ दे, मतलब सेल क्या होता, 4000 तक गया है ऑलमोस्ट। ओके, ये इसका ऑलमोस्ट टॉप हाई था, ऑल टाइम हाई 4853। तो मैं वो आप लोगों को बताता हूँ कि मैं क्यों आप लोगों को बता रहा हूँ कि ग्रुप में कि बाय कर लो, कॉइन्स को बाय कर लो, यही मौका है। क्योंकि यहाँ पर अभी हम चलते हैं, यहाँ पे आप जाओ, मीटिंग कैलेंडर्स एंड इंफॉर्मेशन पे जाओ। ओके, यहाँ पे आप नीचे आओ। पहले मैं 2019 में आप लोगों को मैं पूरा फंडामेंटल्स नहीं बताना चाहता, मतलब नहीं सिखा सकता आप लोगों को इतने डिटेल में, शायद वो किसी और वीडियो में, लेकिन ये आप लोग देख लो। 2019 FOMC मीटिंग, यहीं पे अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन एंड द एंड के बाद ये इथेरियम और आल्टकॉइन सीजन जो था, वो सबसे बड़ी रीज़न ये है, बैलेंस शीट नॉर्मलाइजेशन। ये या नॉर्मलाइजेशन हो या इंक्रीज हो, आल्टकॉइन 10x 50x तक ऊपर जाती है। ये बैलेंस शीट आपने देखना होता है। ओके, तो ये सबसे मेन रीज़न थी, जब ये फेडरल रिजर्व सिस्टम बैलेंस शीट को या नॉर्मलाइज करे या इंक्रीज करे। आल्ट सीजन अगर इथेरियम 200 पे है तो वो
2000 पर जाएगा। अगर सालाना 100 पे है तो वो 1000 पर जाएगा। ये इतना एक इम्पॉर्टेंट टर्म है बैलेंस शीट नॉर्मलाइजेशन। और अगर ये फिर इस पे आप लोगों ने नज़र रखनी होगी कि अगर ये बैलेंस शीट इसको डिक्रीज किया हो, ओके, यहाँ पे ऐसा लिखा हो कि बैलेंस शीट डिक्रीजिंग या समथिंग दैट लिख वो नीचे आ रहे हो तो सब ऑल्ट कॉइन नीचे गिरेगी। अब मैं बताता हूँ आप लोगों के कि कहाँ पर गिरे थी। अगर ये स्टेटमेंट कहीं पर हो बैलेंस शीट डिक्रीजिंग या समथिंग उसको लिखा हो, फिर देखते हैं उसको। यहाँ पे कुछ नहीं था। हाँ यही, ये देखो 2022 FOMC मीटिंग, ओके। क्या लिखा है यहाँ पे? स्टेटमेंट ऑन लॉन्गर रन गोल एंड मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटजी। ये कोई प्रिंसिपल फॉर रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द फेडरल रिजर्व बैलेंस शीट 2022, ओके। अभी इथेरियम चलते हैं 2022 में इसकी क्या हालत हो गई थी। ये है यहाँ पर 4672 इथेरियम यहीं पे है, ओके। 2022 में ये कहाँ पर आया पता है? 800 पर आ गया। इतनी पावरफुल है ये स्टेटमेंट। 2022 में 4000 से 800 पर आ गया। तो इसीलिए अभी मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को कि ख़रीद लो। अभी क्या है, सिर्फ 2024 FOMC मीटिंग में क्या है, स्टेटमेंट अ लॉन्गर रन गोल्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अभी कुछ ऐसा नहीं है। जैसे ही 2025 स्टार्ट होगा और यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट अ लॉन्गर रन गोल्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंक्रीजिंग ऑफ बैलेंस शीट या नॉर्मलाइजेशन पर आपकी आल्ट कॉइन, हर आल्ट कॉइन आपको 10x देगी। इतनी पावरफुल है, ओके। तो इस वेबसाइट पे जाओ, इसको देखा करो, ओके। और यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को, ये इस एरिया में भी बहुत कुछ पड़ा है और दूसरी वीडियो में मैं शायद बता दूं। ये जिसने देखा ना, अभी इस पे नज़र रखो। 2025 की FOMC मीटिंग आएगी ना, वहाँ पर अगर ये लिखा हो ना जो 2019 में लिखा था ये, एंड बैलेंस शीट नॉर्मलाइजेशन या इंक्रीज, फिर आपके आल्ट कॉइन आसमान को जाएगी, आसमान तक जाएगी। अभी इथेरियम की प्राइस क्या है? 3511। अगर ये बैलेंस शीट आ गया और ये आएगा भी तो इथेरियम आराम से 8000 9000 तक जाएगा। तो इस वीडियो को जिसने भी देखा, आई होप उसको बहुत ही प्रॉफिट होगा एंड बहुत ही सीखने को मिलेगा। सी यू, बाय।